खूब पिटाई करने वाली टीम है और बहुत एक्साइटिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रही है और सफल टीम है। आई थिंक ये रिटेंशन ना इस वजह से अच्छी हो पाई क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी ने कहा कि मेरे लिए लॉयल्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चांसेस ऑफ क्वालिफिकेशन, प्लेऑफ में जाने के चांसेस इस टीम के आउट ऑफ 100 व्हाट इज द परसेंटेज? स्वागत है आप सभी का नो योर टीम के एक जबरदस्त एपिसोड में, जहां पे इस प्रकार से हम बैठे हैं जिस प्रकार से गेंदबाजों को बैठ के इस टीम के सामने अनुलोम विलोम करने की बड़ी आवश्यकता पड़ती है क्योंकि और तो कुछ कर पाए नहीं। बैट के साथ ऐसी केओस मचाई थी इस टीम ने कि इंतजार है कब उतरेंगे मैदान पे। सनराइजर्स हैदराबाद की बात कर रहे हैं, मतलब रनर्स अप पिछले सीजन के, जो कि शायद सबसे एक्साइटिंग टीम थी। आकाश, पिछले सीजन पूरे इमोशंस बदल दिए, खेलने का तरीका बदल दिया, बहुत मजा आया था। वहां तो कह रहे हैं मॉन्यूमेंट भी बदल दिया है, वहां 4 मीनार नहीं है वो 6 मीनार हो गए हैं क्योंकि ये मारते सिर्फ छक्के चौके में डील कहां करती है टीम यार। मतलब खूब पिटाई करने वाली टीम है और बहुत एक्साइटिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रही है और सफल टीम है। इट्स अ फिनोमिनल टीम। क्या वही ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे इस सीजन? बिल्कुल वही खेलेंगे जतिन, क्योंकि टीम ना वैसी ही बनाने का प्रयास दोबारा किया है। इफ एनीथिंग उन्होंने कहा एक और बंदा ऐड करते हैं यार। मतलब अगर कुछ छक्के कम रह गए पिछली बार तो इस बार वो भी हम ऐड करके आएंगे। तो ईशान किशन का जो इंक्लूजन है, और थोड़ा सा स्ट्रेंज इंक्लूजन था बाय द वे मेरे विचार में। क्यों? क्योंकि आपके पास ओपनर में जगह ही अवेलेबल नहीं है और फिर भी आप एक ओपनर पिक कर रहे हो। आपके पास 2 लेफ्टी हैं जो मतलब तू डाल डाल में पात नहीं कहते, तू डाल डाल में मार कहते हैं और मारते ही रहते हैं। अभिषेक शर्मा एंड ट्रेविस हेड। 3 नंबर पे आपने एक और लेफ्टी को पिक किया है जो थोड़ा सा अगेंस्ट है वो नॉर्मल वो नोशन के कि आपको इतने लेफ्टी क्यों चाहिए, 1 2 3 एक तो राइट ही रखो। पर उन्होंने कहा नहीं, हमारा फिलॉसफी है कि हमने सिर्फ छक्के मारने हैं। तो ईशान किशन भी आ गया। 2016 में जब जीते थे तब उनके पास बहुत सारे लेफ्ट आर्म पेसर। करेक्ट, लेफ्ट इज राइट, लेफ्ट इज राइट। अब ये कह रहे हैं बैट में लेफ्ट इज राइट। करेक्ट, नथिंग इज राइट फॉर द बॉलर्स। No. लेकिन हैदराबाद की जब बात करें 2024 में हाईएस्ट रन रेट के डिपार्टमेंट में तीसरे पायदान पे थे। सबसे ज्यादा छक्के इस टीम ने लगाए थे, 178 छक्के लगाए थे हैदराबाद ने। और शायद ईशान किशन पे एक बार वो प्राइस टैग भी जो था मुंबई में, जो बड़ा दबाव बन के बैठा था, वो यहाँ हटेगा हैदराबाद की टीम में। जो रिटेन प्लेयर्स हैं, क्या रिटेंशन बहुत अच्छी थी। अभिषेक, हेड, ट्रेविशेक जिनको हम बुलाते थे, क्लासन, कमिंस, नीतीश रेड्डी जो बन के कमाल प्लेयर उभरे हैं। तो क्या न्यूक्लियस बहुत जबरदस्त रिटेन किया है? आई थिंक ये रिटेंशन ना इस वजह से अच्छी हो पाई क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी ने कहा कि मेरे लिए लॉयल्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो हो गए थे मेरे ख्याल से 6 करोड़ में रिटेन। अगर वो 6 करोड़ में रिटेन नहीं होते तो ये टीम इतनी अच्छी बना ना पाते दोबारा। या फिर वो रिटेन ना होते और ऑक्शन में आ जाते तो इस 6 से बहुत महंगे बिकने वाले थे नीतीश कुमार रेड्डी। पर उन्होंने कहा, एनकेआर ने कहा कि यहाँ मौका मिला है, मैं यहीं रहने वाला हूँ। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बेस्ट 5 जो रोक सकते थे उन्होंने वो रोक लिए। ट्रेविशेक की तरफ चलते हैं क्योंकि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के बीच में कंपटीशन लगा था और उस कंपटीशन का नतीजा यह था कि टीम फाइनल में पहुंच गई। अभिषेक शर्मा ने 42 छक्के लगाए, जो कि आईपीएल इतिहास में एक सीजन में सबसे ज़्यादा लगाए हुए सिक्सेस हैं, 42, एंड इज ओनली गोइंग स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। साथ में ट्रेविस हेड। तो क्या एक बार फिर से बैट से तांडव ये दोनों करने वाले हैं स्टार्ट? सर बिल्कुल होने वाला है। और अभिषेक तो उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में भी एक गजब बैटिंग का प्रदर्शन कर चुके हैं, वानखेड़े में तोड़ा था। तो वो इंग्लैंड वालों को दर्द आज तक महसूस हो रहा है। और ट्रेविस हेड तो खेलता ही एक तरीके से भाई। तो इस बार भी बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। इफ एनीथिंग इट मे बी इवन मोर एक्सप्लोसिव इफ दैट इज पॉसिबल, दैट इज। पर खेलेंगे तो ये दोनों एक ही तरीके से। ये 6 ओवर में कम से कम 2 बार तो ये 100 रन बनाएंगे। जो 6 ओवर का पावर प्ले होगा ना, ये 2 बार ये 100 बनाएंगे उसी 6 ओवर के अंदर। और उसके बाद अब 3 नंबर पे हम बात कर रहे हैं, ईशान किशन आएंगे। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में आर्ग्यूबली पिछले 2-3 सालों में सबसे कमाल, सबसे कंसिस्टेंट और ताकतवर स्पिन को खेलने वाला प्लेयर है हेनरिक क्लासन। Correct. और समझ सकते हैं कि क्यों इतनी बड़े दाम देके हेनरिक क्लासन पे निवेश किया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। इज ही वन ऑफ द फाइनेस्ट इन दैट रोल इस पूरे टूर्नामेंट में? आई थिंक ही कुड बी द बेस्ट इन दैट रोल। आई रेट हिम वेरी हाईली, बहुत हाईली रेट करता हूँ मैं उनको। और जिस तरीके से वो स्पिन खेलते हैं, आई थिंक अगर विदेशी बल्लेबाजों की बात करें तो सिर्फ निकोलस पूरन है जो वो उस नंबर पे बैटिंग करने वाला खिलाड़ी हो और उस जैसी बैटिंग करता हो। तो ये सिर्फ 2 ही थे। एक लखनऊ के पास चला गया, एक लखनऊ ने भी रिटेन किया एक्चुअली उनको, और हेनरिक क्लासन को भी रिटेन ही इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनसे बेहतर कोई है ही नहीं। तो नंबर 4 पे आएंगे या 5 पे आएंगे, आई डोंट नो, पर जब भी आएंगे पिटाई बहुत करेंगे। न्यू साइनिंग्स में क्या पसंद आया आपको? 2 इंडियन फास्ट बॉलर्स और राहुल चाहर,
क्योंकि इनकी एक समस्या थी पिछले साल तक कि भुवनेश्वर कुमार अच्छा काम करते थे पर दूसरे एंड से कौन, तो मार्को यानसन थे या फिर पैट कमिंस थे। क्योंकि एक बात सच है जतिन कि अगर आप 250 260 बना रहे हो ना तो आप 250 के करीब खा भी रहे हो। इनकी बहुत पिटाई हुई है एक्चुअली, तो वहां पर उसको थोड़ा सा मजबूत करना जरूरी था। एक जेन्युइन वो स्पिनर को ढूंढ रहे थे तो वहां राहुल चाहर मिल जाते हैं और शमी इनके पास और साथ में हर्षल पटेल, एक टॉप संभालेगा एक टेल संभालेगा और बीच में साथ में पैट कमिंस। आई थिंक वो वाला जो होल था थोड़ा सा बड़ा था उसको इन्होंने कवर कर लिया। क्या ईशान किशन को मारने को ही कहा जाएगा या कहा जाएगा कि यार जो फाइनल में भी हुआ इतने हाई रिस्क क्रिकेट में एक बंदा जो जरूरत आन पड़े तो संभाल ले। देखिए जब आपने मान लो अपनी टीम में रखा हो उसैन बोल्ट को तो अब उससे मैराथन तो नहीं भगवाओगे ना। तो ईशान किशन से ये अज्यूम करना कि यार यू प्ले अ डिफरेंट रोल, तो फिर किसी और की तरफ जाते, किसी और को खरीद लेते। उन्होंने वो काम किया नहीं, अवेलेबल थे और भी खिलाड़ी भारतीय बल्लेबाज। इन्होंने कहा नहीं हमें यही चाहिए क्योंकि ये ऐसा ही खेलता है। तो फिर इन्होंने तो मतलब कहते हैं ना ऑल एग्स इन वन बास्केट, और दैट बास्केट मीन्स कि बहुत सारी पिटाई। अगर पिछले साल छक्के कम रह गए थे तो इस साल 2-4 फालतू ही मारेंगे। तो ईशान किशन से भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 3 नंबर पे बैटिंग करेंगे और मारते ही जाएंगे। मतलब स्ट्रेंथ तो फिर वही है, अल्ट्रा मॉडर्न डे T20 क्रिकेट, मारो 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 रुको मत, मारते ही जाओ, रन कितने भी पड़े लेकिन मारते जाओ। लेकिन वीकनेस कहाँ है? कहीं ना कहीं तो कमजोरी होगी जहाँ टीम देखेंगी इस न्यू लुक के साथ भी वीकनेस कहाँ है हैदराबाद की? अगर आप टॉप 5 के पार चले गए, क्योंकि ये वो फ्लिप साइड है ना इसकी, ये जिसमें जो तलवार की आपने बात की थी कि किस दिन ऐसा भी होगा कोलैप्स होगा तो 5 नंबर तक तो आपको नीतीश कुमार रेड्डी मिल गए। 6 पे कौन? 6 पे मिलेंगे आपको इनके पास अभिनव मनोहर है, इनके पास कमिंडू मेंडिस का एक विकल्प मौजूद है। एंड दैट इज वेयर यू स्टार्ट फीलिंग कि देयर इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये 6, 7 और 8 वैसे नहीं है जो आप दूसरी टीमों में कई बार फिनिशर्स को देखते हैं। और दूसरी बात जो इस टीम के साथ अगर आप इसका मेकअप देखोगे ना तो टॉप 12, 13 तक तो ये बहुत बढ़िया टीम है। अगर किसी को इंजरी हो गई ना तो पीछे बैकअप भी नहीं है, तो ये बैकअप भी ना होना कुड बी द मेक और ब्रेक। तो होपफुली सारे फिट रहें और सारे फॉर्म में रहें, क्योंकि पीछे कोई नहीं बैठा है इनका। ट्रेविस हेड, क्लासन, पैट कमिंस, 3 फॉरेन प्लेयर्स अपने आप को पिक करते हैं। एक आपका कैप्टन है, चौथा प्लेयर फ्रंट लाइन कौन रहेगा? कमिंदू मेंडिस, ईशान मलिंगा या फिर एडम जैम्पा? राहुल चाहर और एडम जैम्पा साथ में खेलें ऐसा शायद मुश्किल ही होगा। तो मुझे तो लगता है कमिंडू मेंडिस की तरफ शायद ये देखेंगे। और अगर कोई फिटनेस का कंसर्न नहीं है और वो जो 6 नंबर की कहानी है जो गुत्थी वो कौन सुलझाएगा? कमिंडू मेंडिस हैज बीन स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन्स लेटली, तो कमिंडू मेंडिस की तरफ मेरा एक्चुअली वोट जाएगा। चलो फिर सर प्लेइंग 11 बना दो, प्रोबेबल प्लेइंग 11 पहले मैच के लिए, अज्यूमिंग एवरीवन इज फिट एंड अवेलेबल। ओके सो लेट्स स्टार्ट। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, 3 पे ईशान, 4 पे क्लासन, 5 पे NKR, 6 पे कमिंडू मेंडिस फ्लोटर के तरीके से हो सकते हैं, 7 नंबर पे पैट कमिंस, 8 नंबर पे राहुल चाहर, देन शामी, देन हर्षल। अभी भी एक जगह रह गई है, एक होल तो है। अभी हम टीम 11 बनाने की कोशिश करें तो उसमें एक होल तो नजर आ रहा है। अभिनव मनोहर की तरफ आप जा रहे हैं या पेस में फिर आपके पास सिमरजीत का एक ऑप्शन? हाँ, तो ये अभिनव मनोहर और सिमरजीत, तो ये लगा लो अभिनव मनोहर कमिंडू मेंडिस के बाद, पैट कमिंस से पहले, और बॉलिंग के अंदर उनको बाहर कर देंगे, सिमरजीत को ले आएंगे। चांसेस ऑफ क्वालिफिकेशन, प्लेऑफ में जाने के चांसेस इस टीम के आउट ऑफ 100 व्हाट इज द परसेंटेज? इफ दे रिमेन फिट एंड अवेलेबल, मुझे लगता है ये मेक और ब्रेक है, क्योंकि बहुत कम पीछे रिजर्व्स में कुछ नहीं है। अगर तो ये फिट रहते हैं सारे और इंजरीज का कोई इशू नहीं रहता है तो फिर फाइनल 4 में तो भैया ये पक्की जा रही है। आपकी क्या राय है हमें बताइएगा। सीजन की शुरुआत में देखने को मिलेंगे ओपनिंग वीकेंड पे सनराइजर्स हैदराबाद, टीम तगड़ी है लेकिन जैसे यहाँ बात की अगर सब फिट रहे तो फिर तगड़े ही तगड़े हैं, नहीं तो देयर आर सर्टेन इश्यूज। और उम्मीद हैदराबाद के फैंस करेंगे कि वो इश्यूज इस सीजन आए ना।